हेलो व्हाट्सअप पीपल, गुड इवनिंग। आज बॉलीवुड हेडलाइन से आज आपको एक ऐसे एक्टर से मिलवाने वाली हूँ जो आपको एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। लाइक इस फील्ड में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी रहती है, इस फील्ड के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, उसके रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिससे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुणाल कुमार। जी हाँ दोस्तों, कुणाल कुमार को आपने गुटरगू में देखा होगा, आपने उनकी फिल्म ऑपरेशन परिंदे में देखा होगा और कई सारी मूवीज में देखा होगा। तो आज अगर आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है और आते हो कि ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करके आप एक्टिंग फील्ड में एक सक्सेसफुल करियर बनाए, उससे रिलेटेड आज कुणाल कुमार सर हमारे साथ बात करने वाले हैं, जो कि थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सो यस, बताइए। और इफ आपके अंदर वो एक्टिंग का कीड़ा है और आप अपना फ्यूचर एक्टिंग फील्ड में देख रहे हैं, तो इस लाइव में ज़रूर जुड़िए और बने रहे एंड तक, ताकि आपको उसकी एक्टिंग के बाद जो जो टेक्निक यूज़ हो रही है एक्टिंग में रहने के लिए, अंदर जाने के लिए, एंट्री के लिए, तो वो टेक्निक्स आज हमको कुणाल कुमार सर बताने वाले हैं। सो यस, थोड़ी ही देर में उनके साथ जुड़ते हैं और तब तक बने रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन के संग। यस। सो आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं है, पहले तो मेरे को ये बताइए। आप if है, पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट यू कम टू नो द थिंग। एंड यस, कुणाल कुमार सर इज हियर एंड वी आर जॉइनिंग हिम। Hi Janki, how are you? हेलो सर, गुड इवनिंग। कैसे हो सर Good आप? evening, all well. So good to see you. I hope you can hear me सेम perfectly. ईयर सर, सेम ईयर। How is it going? थैंक यू सर। आई एम गोइंग वेल सर। आप बताइए, आपका क्वारंटाइन कैसे चल रहा है? बढ़िया, सीख रहे हैं, मिल रहे हैं, बतिया रहे हैं. So I think it's really nice. इतने सालों के बाद कभी ऐसा मौका मिला, मुझे नहीं लगता आज के बाद ऐसा कभी दोबारा मौका मिले, बट आई बिलीव ये मिला है समय, तो इसको अच्छी तरह से यूज करना चाहिए. सर, इस क्वारंटाइन में आने के बाद आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा चेंज आया जो ड्रास्टिक चेंज रहा है क्वारंटाइन के टाइम पे? आई थिंक वी हैव कम टू बेसिक्स. पहले तो बहुत चीजें थी दिमाग में, बट अभी वही है, रोटी कपड़ा और मकान. एंड आई थिंक दैट इज सो राइट, सो राइट. हम लोग इतना कुछ कर रहे थे, इतनी चीजों में खोए हुए थे, बट क्वारंटाइन ने काफी कुछ सिखा दिया है, आईना दिखा दिया है कि भाई तुम लोगों ने नेचर के साथ क्या किया है. सो नाउ जस्ट गेट बैक टू द ट्रैक्स एंड live life in the most simplest form and just be in the state of gratitude towards nature, because we all are at home and we're just sitting and just trying to understand. But yes, it's good quality time which we are investing with our family, and hearing you know uh, hearing voices of birds, animals. It's so nice. I don't think I've ever been so observant, but अभी एकदम अलग हो चुका है. अभी एक अलग तरह से जुड़ाव आ चुका है प्रकृति के साथ, तो वो सीखने को मिला जो पहले मुझे लगता है नहीं था. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. एंड ओके। सो सर, अभी एक्टिंग पे मेन टॉपिक पे जो कि है, काफी लोग ऐसा चाहते हैं कि एक्टिंग करियर में जुड़े, एक्टिंग की टेक्निक सीखे। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्टली तो आप ये बताइए कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है एक्टिंग फील्ड के लिए? देखिए, टेक्निक्स तो बहुत है, टेक्निक्स बहुत है. सेंसरी टेक्निक्स है, मेमोरी टेक्निक्स है, आउट टू इन है, इन टू आउट है. टेक्निक्स बहुत है. मतलब मैंने ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इतना कुछ सीखा है. न्यूयॉर्क से सीखा है, जर्मनी से सीखा है, मैं साउथ गया हूँ, वहाँ से सीखा है. बट उन सब के बाद ये समझ में आया कि आपकी खुद की एक टेक्निक होनी चाहिए, बिकॉज जो आपको मिल रहा है वो ऑफ कोर्स वो लोगों ने रिसर्च किया हुआ है एंड दे आर शेयरिंग इट विद यू. बट there are few basics which I believe अगर वो हमारे क्लियर होंगे ना, so it is beyond the techniques. वो क्योंकि पहले हमसे पहले इतने बड़े कलाकार रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी कुछ टेक्निक्स नहीं मुझे लगता है यूज की होंगी. बट अगर आप उनका काम देखते हैं तो इतने खो जाते हैं, मेस्मराइज हो जाते हैं.
तो उन्होंने क्या किया था। तो वो कुछ चीजें जिन पे मैंने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया एंड आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स एंड व्हिच आई हैव बीन यूजिंग एंड गेटिंग द रिजल्ट्स। सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर आपके नेटवर्क पे थोड़ा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, ओके। पर नेटवर्क आपके मैं नेटवर्क में तो थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, आई डोंट नो। ओके। I'm I think it's 100 Mbps fine. The speed is fine. So are you able to hear it properly? Because यस यस मैं भी आपको यस okay great. यस, नाउ इट्स परफेक्ट, Okay. नाउ इट्स ओके। Sorry guys, I'm not able to read the comments because I'm in talks with Janki. So hi to everyone out there, and thank you so much for remembering me from Namaste London and all the films and TV shows and ads. Thank you so much. So today we're gonna really rock. We're gonna learn something. I really want to give you some value so that you once you go back, you can take this in your life, even if you're in acting field. Yes, if you're not, still. So let's go ahead. So Janki, just ask me, and then let's go for it. सर सॉरी अगेन, बट नेटवर्क इश्यू आ रहा है सर। कांट हेल्प इट। आई माय वाईफाई इज स्ट्रांग। मैं भी आपको रुक रुक के देख रहा हूँ, तो मैं भी फिल इन द ब्लैंक्स ही कर पा रहा हूँ। सो आई एम हियर कंप्लीटली फाइन। आई थिंक इवन द लैपटॉप इज वर्किंग फाइन। सो आई डोंट नो। ओके सर, सो फर्दर छोड़ देते हैं अभी, मूव टू टॉपिक। या सो यस, आप बोल रहे थे कि See, I think first thing which I would highly recommend is being authentic, being honest. होता क्या है, हम यहाँ अभिनय में हमें बोला जाता है कि बी ट्रूथफुल। जब भी कोई सीन मिलता है तो हमें उसमें ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अक्सर देखा गया कि सिर्फ आप डायलॉग बोल रहे हो, सो यू रियली डोंट नो द सबटेक्स्ट व्हिच इज हैपनिंग। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑथेंटिक, टू बी ऑनेस्ट इन वंस लाइफ। अपनी जिंदगी में पहले सच्चाई के साथ हमें जीना है। अगर वो जी पा रहे हैं तो सीन करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और होता यही है, जो सब लाइनें बोल लेते हैं, लेकिन वो जो सबटेक्स्ट है, जो एनर्जी है, जो आदान प्रदान है, गिव एंड टेक, वो मिस हो जाता है। सो इफ समहाउ हम अपने मतलब हर दिन एक सच्चाई के साथ जिए, इफ यू आर फीलिंग इमोशनल, जस्ट से यस आई एम फीलिंग इमोशनल, आई डोंट हाइड योर टीयर्स, जस्ट लेट इट गो। हो क्या रहा है कि हम पैदा हुए, स्कूल में कुछ पढ़ाया गया, कॉलेज में कुछ पढ़ाया गया, बोला कि भाई आप मोटे हो तो आप इस तरह से हो, आप अपने इमोशंस को आगे बताओ, आप पतले हो, आपका रंग ऐसा है, आपके नीड्स, आपके थॉट्स, इतनी चीजों का मिश्रण जो था वो हमारे ऊपर भर दिया जाता है कि यू लूज योर इंडिविजुअलिटी। और पर्सनैलिटी का मास्क में पहना दिया जाता है और बोला जाता है जाओ और अब विजयी भव। हमें बोल दिया जाता है जाओ और जीतो। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आप हो नहीं और आपको बोला गया है कि आप ये मास्क पहन के करो। कैसे करोगे? एक्टिंग इज वेरी रियल। आप कैमरा पकड़ लेता अगर आप सच्चाई से नहीं बोल रहे, क्योंकि इट्स अ मेक बिलीव वर्ल्ड। हो तो कुछ नहीं रहा, हम सबको पता है। वी जस्ट गो इन द थिएटर एंड सडनली वी आर एग्जैक्टली। लाइक ओके लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। बट देन वहीं पे अगर हमें एक्टिंग अच्छी लग रही है, इट इज बिकॉज द एक्टर इज रियली गिविंग हिज 1000% फ्रॉम द हार्ट। And it can happen only when you are authentic to yourself, when you are honest to yourself, to your people, to your surrounding. एग्जैक्टली। So सबसे बड़ी आई थिंक जो सीख मैंने ली है वो ये है, be honest about anything and everything and just be authentic, and that can resonate to people without saying, without doing any acting. एक्टिंग नहीं करनी, एक्चुअली एक्टिंग करनी नहीं है। और लोगों को लगता है कि यार ये तो अभिनय है तो अभिनय करें। डोंट डू एक्टिंग। So one is, of course, yes, be authentic. Yeah. So this is how it is. So let's see what are people saying. Do they believe in what I just said? Be authentic, be honest, or just be wear a mask and then we should act. सर आप कौन सी Sorry, I lost you. Sorry, I lost you. सर आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो और कौन सी टेक्निक बेनिफिशियल रहती है और इफेक्टिव रहती है? Yeah, that's a good one. I think हमने ओके, नाउ जानकी आर हमने यू ना गेटिंग मी? सुनना छोड़ दिया है। होता क्या सीन में, अभी आपने बोला, मैंने सुना, और अब सोच के मैं बोलूंगा। होता क्या है सीन में, आपको अपनी लाइंस पता है, सामने वाले को अपनी लाइंस पता है, बस उसकी लाइंस खत्म हो तुरंत बोलूं। और वही गलती है, आप हम लोग सुनते नहीं है। सो एज एन एक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट नॉट लिसन बट गिव अ हियरिंग। वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं, सुन नहीं रहे, और सुन रहे तो उसको हम
assess नहीं कर रहे, तो वो give it a thought, give it. So what I do is basically, एक of course be authentic एग्जैक्टली। and then listen to the other person. क्योंकि अगर वो 8 बार रीटेक भी है, लेकिन ऑडियंस के लिए तो पहली बार हुआ है ना वो, तो हमें उसी ट्रूथफुलनेस के साथ हमें जीना पड़ेगा, उसी ऑनेस्टी के साथ वो सीन दर्शाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो सुनना है, तो उसके लिए आई थिंक कम्युनिकेशन is something we really have to focus on, communication mastery, because you need to know what kind of relationship you have in life. Are you a loner, are you friendly? So अगर वो आपको अपनी चीजें पता है, तो वो आप अच्छी तरह से आई थिंक वो दर्शा पाओगे। सो क्योंकि कम्युनिकेशन ही है, मतलब वो पेरेंट्स के साथ हो, वो फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, और वही कम्युनिकेशन आपको अपने को एक्टर्स के साथ करना है। तो उसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 पहले से ही आपको देने पड़ेंगे अपने आप को, बिफोर यू गो एंड स्टेप इन द एरिना। तो जितना हो सके कम्युनिकेशन में आपकी नीड्स, आपकी वांट्स, आपके थॉट्स, वो सब क्लियर होने चाहिए। तो अगर वो क्लियर है, अगेन इफ यू आर क्लियर व्हाट यू वांट इन लाइफ, what are your dreams, what are your desires, then I think in any scene you just apply this and just see the magic in the scene. So listening is very very important, very important. एग्जैक्टली। आजकल तो मैंने देखा है कि लोग सिर्फ सुनने के हैं, बोलने के लिए कुछ नहीं रहता उनके पास, सिर्फ सुन लेते हैं, उनके एक कान में आ गया बस, दैट्स इनफ। आगे का हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है ये नहीं रहता है लोगों के जहन में, इफ आई एम हाँ नॉट रॉन्ग। डेफिनेटली, क्योंकि सब इतना बोलना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, कोई खाली करना ही नहीं चाह रहा अपने आप को, है ना। खाली करके आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीलर्न, टू री इन्वेंट। वो कह रहा है मतलब बस हमने स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, नाउ भाई हमें सब मालूम है, नहीं। कैसे हो सकता है यार? यू डोंट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फॉर द ट्रेनिंग। यू शुड इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग, यू शुड एजुकेट। वो एजुकेशन हमें लगता है सिर्फ 12वीं और कॉलेज तक ही है, लेकिन नहीं। अगर आप हैं किसी भी फील्ड में, आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा, आपको उसकी ऑयलिंग करनी पड़ेगी आपके काम की, क्योंकि एक टाइम के बाद आप सेम दिखते हो, सेम बात करते हो, तो उसमें आप क्या ला रहे हो? तो वोकेबलरी ऑफ सक्सेस होनी चाहिए, वो तभी होगी जब आप एकदम शून्य के साथ काम करेंगे। होता कि मैं पहली 100 आउट ऑफ 100 दे रहा हूँ, मुझे सुनना ही नहीं है कि क्या है। तो इसलिए मेरी भी ये भूख थी कि जितने भी सो टीचर्स हैं उन सबसे मैं सीखूं। तो अगर वो मैं सीख पा रहा हूँ, तो और मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, देन आई कैन गो एंड tell other people, because it is this technique is working. But it will happen only when I am there to learn from the others, जो कि थोड़ा सा मिसिंग है। लेकिन जितने एग्जैक्टली। भी बड़े लोग हैं, पीपल आर ऑलवेज लर्निंग, पीपल हु आर एट द टॉप, दे आर ऑलवेज 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 लर्निंग। So learning should be, we ओके। should keep on. सो सर, इन इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? ट्रेनिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि टैलेंट? देखिए, I'll tell you about one thing. There's a story called Pink Elephant. What is called Pink Elephant? Okay, so there was an elephant who was pink in color. ओके। और वो जब भी था अपने आसपास के लोगों को देखता था, तो यूज्ड टू सी कि यार बाकी लोग तो ग्रे हैं, बाकी जो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हैं वो सब ग्रे में है, तो मैं पिंक क्यों हूँ? तो बड़ा शर्माता था, हमेशा छुप के रहता था, पत्तों को पत्ते लेके अपने ऊपर डाल देता था, मिट्टी में हमेशा मिट्टी को लेके अपने ऊपर लगाता था, सो दैट वो मिक्स हो जाए उस नॉर्मल ब्रीड के साथ। एक दिन उसको एक एक हर्ड दिखा जो कि अगेन पिंक इन कलर था, तो उसको लगा ये तो मेरी तरह है। वो जैसे गया, उस दिन बारिश हुई और पूरा जो उसने रंग लगा रखा था, चाहे वो मिट्टी थी, वो सब उतर गई। और जो ग्रे एलिफेंट्स थे वो बड़े हंस रहे थे कि यार ये कैसा है, ये तो है ही नहीं हमारी हमारी मतलब जात का ही नहीं है ये तो। So that day he saw a community and he just went happily to them. So that is called pink elephant. And pink elephant in you, in me, is, I think we all somewhere, if we are talented, if you have a talent of singing, you are a pink elephant. If I have the talent of acting, I am a pink elephant. वो क्या, हम अपनी ट्राइब को नहीं देख रहे, हम अपनी कम्युनिटी को नहीं देख रहे, है ना। हमें लगता है कि नहीं यार वो हंसेगा, वो क्या कहेगा, वो जो कहेगा कहने दो यार। लेकिन मतलब शहीद भगत सिंह जी के भी हेटर्स थे, ठीक है, हेटर्स आपको हमेशा मिलेंगे। बट देन इफ यू नो यस यू आर पिंक एलिफेंट, यू शुड बिलीव इन योर टैलेंट, you should believe in your, in your vision, in your dreams, and just go for it. So जो आपने पूछा कि टैलेंट जरूरी है ना, ऑफ कोर्स ओके। टैलेंट तो होना चाहिए, है ना, लेकिन ट्रेनिंग से ही
वो हम उसको निखार पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, कर्तव्य है। जब तक करोगे नहीं तब एग्जैक्ट तक होगा नहीं, है ना। सिंगर्स सिंग, पेंटर्स पेंट, एक्टर्स के लिए ऐसा होता है कि यार एग्जैक्ट शूटिंग होगी तो एक्टिंग करूंगा, बट नहीं, वो आपको हर दिन, हर मोमेंट पे, चाहे वो परिवार के साथ हो, आपको हम्म उनके साथ टच में रहना पड़ेगा। उनके साथ आप जो भी कर रहे हो, मतलब वो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एन एक्टिंग लेसन ऑल्सो। सो more than the talent, I give more marks to the training, because training is important. Do you know Al Pacino, one of the legends we have? Still he goes to his acting guru यस every सर Wednesday till now. अगर एल पचिनो सर कर सकते हैं और वो अभी भी कोच के पास सकते हैं, जा सकते हैं, तो आई थिंक we definitely should go to a coach, and we should train ourselves.